राधे कृष्ण दोस्तों, वैष्णवी वृंदावन चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए जानते हैं 2026 में बसंत पंचमी कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि क्या है और इस दिन हमें कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए, माता को किस चीज का भोग लगाना चाहिए। दोस्तों, बसंत पंचमी का दिन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। बसंत पंचमी को स्वम सिद्ध मुहूर्त माना जाता है। पंचांग के अनुसार पंचमी तिथि की शुरुआत 23 जनवरी को सुबह 2:28 पर होगी और इसका समापन 24 जनवरी को 1:46 रात में होगा। तो उदय तिथि के महत्व के कारण पूजा 23 जनवरी को ही की जाएगी, यानी बसंत पंचमी का पर्व 23 जनवरी को ही मनाया जाएगा। 23 जनवरी बसंत पंचमी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह 7:13 से दोपहर 12:33 तक और अमृतकाल अर्थात सर्वोत्तम समय जो सबसे शुभ समय माना जाता है वो सुबह 9:19 से 10:40 तक रहेगा। तो ये बहुत ही उत्तम समय है और इस समय में अगर आप पूजा करते हैं तो आपको कई गुना फल उसका मिलता है। ये जान लेते हैं बसंत पंचमी की पूजा विधि। बसंत पंचमी के दिन आप अगर आपके घर का कोई मंदिर है या आपके पास कोई लकड़ी की चौकी है तो आप उस पर पीले रंग का कपड़ा बिछाएं और उस पर माँ सरस्वती की फोटो यानी उनकी प्रतिमा को स्थापित करें। इसके बाद आप चारों तरफ गंगा जल का छिड़काव करें। माता सरस्वती की जो तस्वीर है उस पर भी गंगा जल से छिड़काव करें। इसके बाद आप माता सरस्वती को फूलों की माला पहनाएं। पीले रंग के फूल हों तो बहुत ही शुभ है। पीले या सफ़ेद रंग के फूलों की माला आप माता सरस्वती को पहना सकते हैं क्योंकि माता सरस्वती को पीला रंग बहुत ही प्रिय है। आप इस दिन माता सरस्वती को अक्षत यानी चावल और श्रृंगार का सामान भी अर्पित करें। माता सरस्वती को श्रृंगार का सामान ज़रूर चढ़ाएं। बसंत पंचमी के दिन माता के चरणों में गुलाल ज़रूर लगाएं। ध्यान रहे कि सबसे पहले आपको गणेश जी का पूजन करना है, तभी आपको माता सरस्वती का पूजन करना है। तो इसके बाद आप माता सरस्वती का मंत्र चैंट करें। आपके पास अगर स्फटिक की माला है तो आप उससे माता सरस्वती के मंत्र का जाप कीजिए क्योंकि माता सरस्वती का मंत्र स्फटिक की माला से ही जाप किया जाता है। अगर आपके पास स्फटिक की माला नहीं है तो आप इसको ऐसे भी जाप कर सकते हैं बिना माला के भी। मंत्र ज्ञान, बुद्धि, विद्या सभी के लिए है, तो स्टूडेंट्स को ये मंत्र ज़रूर करना चाहिए। मंत्र है ओम ऐं सरस्वते नमः। ओम ऐं सरस्वते नमः। इस मंत्र की आप एक माला ज़रूर जाप कीजिए। अगर आपके पास माला नहीं है तो आप इसको वैसे भी 108 टाइम चैंट कर सकते हैं। अगर आप इस मंत्र की कम से कम 5 माला डेली करते हैं तो आपको बहुत जल्दी लाभ मिलता है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो आप इसकी कम से कम 5 माला डेली चैंट कीजिए। सुबह या शाम किसी भी टाइम आप इसकी चैंट कर सकते हैं। और अगर आप इस मंत्र का जाप नहीं कर सकते हैं तो आपके घर में से आपके माता पिता कोई भी इस मंत्र का चैंट कर सकता है अपने बच्चे के नाम से। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जिनकी संतान साफ नहीं बोलती है या बोलने में तुतलाती है, तो माता सरस्वती वाणी की भी देवी हैं, तो इस मंत्र का चैंट वो उसके लिए भी कर सकते हैं जिससे ज्ञान, बुद्धि, संगीत और वाणी सब की प्राप्ति होती है। आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं या जब भी आप अपनी स्टडी करने बैठते हैं तो इस मंत्र का कम से कम 11 या 21 बार चैंट करके तब आप अपनी स्टडी शुरू करें। साथ में ही आपको सरस्वती चालीसा भी ज़रूर पढ़ना चाहिए, इससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। पूजा अर्चना करने के बाद आप माता सरस्वती को पीले रंग की मिठाई या पीले रंग के फल का भोग ज़रूर लगाएं और सफ़ेद चीज़ों का भी भोग आप लगा सकते हैं, जैसे कि आप खीर का भोग लगा सकते हैं, आप सफ़ेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं, आप पीली मिठाई का भोग लगा सकते हैं या आप बेसन के हलवे का भोग भी लगा सकते हैं। जान लेते हैं बसंत पंचमी के दिन कौन कौन से दान करने चाहिए। तो बसंत पंचमी पर ज्ञान, बुद्धि और समृद्धि के लिए किताबें, पेन, कॉपी, स्टेशनरी का कोई भी सामान, पीले फल और मिठाई
आप दान कर सकते हैं। सफ़ेद रंग के कपड़े, दूध, अन्न जैसे चावल, दाल और घी, तेल, आप इन चीज़ों का दान भी कर सकते हैं। ये भी बहुत शुभ होता है। तो बच्चों को, आप गरीब बच्चों को, ज़रूरतमंदों को आप इस दिन ज़रूर पढ़ाई से रिलेटेड जो भी है, आपकी शिक्षा से रिलेटेड पेन, पेंसिल, किताब और आप पीले रंग की मिठाई, फल ज़रूर दान करें। कपड़े, सफ़ेद रंग की चीज़ें भी आप ज़रूर दान करें। इससे माता सरस्वती बहुत खुश होती है और आपको ब्लेसिंग्स मिलती है और आपके करियर में ग्रोथ होती है। आप अगर शिक्षा में ठीक नहीं है तो आप शिक्षा में अच्छे होने लग जाते हैं, आपका पढ़ाई में मन लगता है। गणपति जी और माता सरस्वती की पूजा के बाद आप आरती ज़रूर कीजिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माँ सरस्वती ज़रूर लिखिए। जय माँ सरस्वती।